5 लोगों ने रेस्टोरेंट पे खाना खाया, उसका इतना लंबा बिल बनाया। मैं इसको बिल्कुल भी अकेले पे नहीं करूंगा, सो आई हैव टू प्ले विद डेटा। तुम्हें भी डेटा के साथ खेलने में प्रो बनना है तो आ जाओ, क्लासरूम में सिखाता हूं। डेटा में तो तुम प्रो बन जाओगे, लेकिन उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। सारी चीजें इकट्ठे माइंड में आ जाएंगी तो भाई वो डेटा इधर से और इधर से लीक हो सकता है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी वीडियोस की एक सीरीज है आप सभी के लिए, जिसमें आपको मैं डेटा में प्रो बना दूंगा। तो क्लास 10th में हमारे पास डेटा में प्रो बनने के लिए 3 एलिमेंट आते हैं, मीन, मीडियन, मोड। अब ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर तो दिलाएंगे ही दिलाएंगे। रियल लाइफ में इस डेटा से आप प्ले भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। इसका रियल यूज कहां पर होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले बात करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे स्टैटिस्टिक्स में। जो भी हमारा ये कॉन्सेप्ट आता है, सबसे पहले वाला उसको कहा जाता है मीन। अब ये मीन जो है ना, ये होता क्या है असल में। मान लो हमें कोई भी डेटा दिया गया है, ठीक है, हमारे पास कोई भी बिल हो सकते हैं अलग अलग चीजों के, जिसमें कई सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं। जैसे रेस्टोरेंट का बिल हो सकता है, उसमें आपने कई सारी चीजें ऑर्डर कर रखी होती है, भैया गोलगप्पे, छोले भटूरे, पापड़ी, ऐसे ऑर्डर किए होते हैं ना। तो उसका बिल भी जो होता है वो भी हमारा एक तरह से क्या है, डेटा है। अब इस डेटा में मीन का मतलब क्या होता है, मीन का सीधा सा मतलब हो जाएगा, एक वर्ड में समझ लो कि मीन जो हमारे पास आया है ना, वो एवरेज हो गया, काम खत्म। मीन हमने समझ लिया कि मीन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी भैया, वो एवरेज होता है। इसके बाद जो भी मीन होता है भैया, उसको फाइंड करने के 3 मेथड होते हैं। मान लो हमारा छोटा सा बिल है, बस हमने क्या किया है, गोलगप्पे खाए हैं, पापड़ी खाई है, छोले भटूरे खाए हैं और कुछ मिठाई वगैरह खा ली है। तो छोटा छोटा अमाउंट होगा, 20 रुपए, 40 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए, ऐसा बिल बनेगा। लेकिन मान लो हमने कुछ महंगी महंगी चीजें खरीदी है, भाई कोई अमीर बच्चा भी तो होता है ना, हम सबकी तरह थोड़ी होता है गरीब हर कोई। तो बड़ा बड़ा अमाउंट जब आ जाता है हमारे बिल में, जैसे मान लो किसी ने 17 प्रो मैक्स खरीद लिया है, ठीक है, उसके बाद मैकबुक खरीद ली है, इसके बाद और कुछ भी खरीद लिया है। तो जब बड़ा बड़ा अमाउंट आ जाता है ना, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर छोटा छोटा अमाउंट है भैया, रेस्टोरेंट का बिल है या छोटे छोटे अमाउंट लिखे गए हैं, तो उसके लिए डायरेक्ट मेथड का यूज किया जाता है। लेकिन जब बड़ी बड़ी चीजें खरीदी जाती है ना, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, इसीलिए एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज किया जाता है। लेकिन मान लो और भी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ जाती हैं डेटा के अंदर, जो करोड़ों में होती हैं, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड का यूज किया जाता है। छोटा डेटा होगा तो डायरेक्ट मेथड, बड़ी बड़ी वैल्यूज होंगी डेटा के अंदर तो एज्यूम्ड मीन मेथड। और अगर हमें मीन फाइंड करना है और भी बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज का, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज का, तो उसके लिए स्टेप डेविएशन मेथड करते हैं। अब यहां पर ये तीनों मेथड हमें समझने हैं। क्लास 10th में ही डेटा का प्रो तुम्हें बना दिया जाएगा, सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है वो सीखने को मिल जाएगी। अब यहां पर इस वाली वीडियो में हम स्पेसिफिकली क्या समझेंगे, डायरेक्ट मेथड को समझेंगे। छोटा छोटा बिल मैनेज करना है ना अभी तो हमें, तो उस बिल को मैनेज करने के लिए, उस बिल में प्रो बनने के लिए हम डायरेक्ट मेथड को समझेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी डेटा होता है ना, वो अलग अलग तरह से हमें दिया होता है। डेटा हमें अनग्रुप दिया होता है या फिर ग्रुप में दिया होता है। अब ये ग्रुप और अनग्रुप क्या होता है, सिंपल मीनिंग समझो। यहां पर जो भी हमारे पास यहां पर अनग्रुप डेटा होगा, अनग्रुप डेटा का मतलब हो जाएगा जो हमें टेबल में नहीं दे रखा है, ठीक है, टैली करके नहीं दे रखा है, ऐसे ही जस्ट दे दिया गया है। जैसे आपके मार्क्स होते हैं ना, मान लो किसी स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट में मार्क्स आए, एक सब्जेक्ट में 20 में से 12 आ गए, एक में 14 आ गए, एक में 10 आ गए, ठीक है। इसी तरह से 2 सब्जेक्ट और हैं, मान लो मैथ में 20, भैया मैथ में 20 आउट ऑफ 20 चाहिए मेरे को, मैथ का रिजल्ट 100% चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए मुझे। और जो भी आपको जरूरत है कि भैया यहां पर डाउट आ रहा है, वहां पर डाउट आ रहा है, कमेंट कर देना, उसी पर वीडियो बना दूंगा, लाइव क्लास में समझा दूंगा। तो मान लो मेरे पास यहां पर जो भी ये सब्जेक्ट के नंबर है, इसमें 20 आ गए और एक सब्जेक्ट में मान लो 8 आ गए, टोटल 5 सब्जेक्ट के यहां पर मार्क्स दे दिए गए। तो यहां पर जो डेटा है वो हमें टेबल के अंदर नहीं दिया गया है, ऐसे डेटा को बोलेंगे अनग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा के लिए मीन कैसे फाइंड करेंगे, और ग्रुप डेटा दिया गया है उसके लिए मीन कैसे फाइंड करेंगे। हो गई ना दो अलग अलग चीजें। सीबीएसई खेलेगा, खिलाड़ी बन जाओगे तो ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से निकाल लोगे। अगर हम बात करें अनग्रुप डेटा के लिए मीन का फॉर्मूला होगा क्या, तो देखो सिंपल बात समझो। यहां पर हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस और डिवाइड कर देंगे यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से। अब इसको अप्लाई करके भी देख लेते हैं। देखो जो मीन लिखा गया है ना, इस मीन को ऐसे भी लिखा जाता है एक्स बार। अब पता चला वो फोटो जो लगा हुआ है जिसमें एक्स बार को मैंने पकड़ रखा है, उसका मीनिंग क्या है। उसका मीनिंग यही है कि मीन को ऐसे भी लिखा जाता है, ये मीन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब मीन फाइंड कैसे करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, अनग्रुप डेटा है तो हम इन सभी का क्या करेंगे, सम करेंगे। तो मेरे पास यहां पर 12 प्लस में 14 प्लस में 10 प्लस में यहां पर आ जाएगा 20 प्लस में 8। अब मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो काउंट करो ये ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 से इसको डिवाइड कर दो। तो मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, सभी को हमें ऐड करना है, तो ऐड भी यहां पर स्मार्ट तरीके से कर लेते हैं। 8 और 12 मेरे पास कितना हो जाएगा 20, 20 प्लस में 10 कितना हो जाएगा 30, 30 प्लस में 20 50, 50 प्लस में 14 कितना हो जाएगा मेरे पास
64/5 मेरे पास यहां पर आएगा। इससे अगले स्टेप में तो आप माहिर हो, आप क्या कर सकते हो, 5 से 64 को उड़ा सकते हो। उड़ाने पर कितना आ जाएगा, 12.8 आ जाएगा। ये हो जाएगा मेन मार्क्स ऑफ दिस स्टूडेंट। जो भी ये बच्चा मैथ में 20 आउट ऑफ 20 लेकर आया है, इसका मेन स्कोर कितना हो जाएगा, 12.8 हो जाएगा। इस तरह से अनग्रुप डेटा के लिए मीन हमने यहां पर फाइंड किया। और यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है भैया, ये वाला जो फॉर्मूला लिखा गया है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन करो, जहां पर भी नोट्स बनाते हो, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला पता है सब कुछ आसान हो जाएगा। असली वीडियो का मकसद हमारा ये है कि हम समझेंगे डायरेक्ट मेथड को। इसको समझने के लिए आ जाओ नीचे। मीन तो वही होता है जिसमें हम एवरेज फाइंड करते हैं, लेकिन यहां पर हमें टेबल दे दिया गया जिसके अंदर क्लास इंटरवल है, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी है। इस वाले के लिए हम मीन फाइंड कैसे करें? क्या पीछे पेज पर जो फॉर्मूला लिखाया गया था वो चलेगा? ना बाबा ना, वो ना चल रहा है यहां पे। तो अब क्या करेंगे, जो भी मेरे पास यहां पर ये फ्रीक्वेंसी दी गई है, सबसे पहला काम हमारा होगा क्लास मार्क निकालना। क्लास मार्क कैसे निकालना है? क्लास मार्क को बोला जाता है XI। इसको क्या बोलेंगे, क्लास मार्क बोलेंगे। और इस क्लास मार्क में आपने सबसे पहले पता है क्या करना है, कैसे निकालना है इसकी वैल्यूज को पता है, कहां से निकालना है, क्लास इंटरवल से निकालना है। क्लास इंटरवल में सबसे सिंपल काम करना है, जो भी आपको यहां पर दो वैल्यूज दिखाई देती है, इस तरफ वाले को लोअर लिमिट, इस तरफ वाले को अपर लिमिट, दोनों को आपने जोड़ना है। ठीक है, जोड़ने में तो हम माहिर है ना। ठीक है, तो जोड़ बनाते हैं। 0 प्लस में 10 कितना हो गया भैया, एक साइड में लिख सकते हो रफली 10। 2 से डिवाइड कर दो, जो भी ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो क्लास मार्क हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सेम वे में 10 प्लस में 20 कितना होता है, आसान है यार, उंगलियों पे भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहां पर कर सकते हैं। 30 हो जाएगा। 30 को 2 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 15 आ जाएगा। अगला मेरे पास यहां पर कितना है, 20 30 50 हो जाता है। 50 का हाफ कितना होता है, 25। 30 40 70 70 का हाफ 35। 40 50 90 90 का हाफ कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। बड़ा आसान सा काम है, कुछ भी इसमें मुश्किल है ही नहीं। अब मुझे नेक्स्ट वाला काम क्या करना है, मेरे पास यहां पर फ्रीक्वेंसी है, यहां पर मेरे पास क्लास मार्क है। अगला काम मुझे यही करना है कि FI XI मुझे करना है। डायरेक्ट मेथड में आपको सबसे पहले XI फाइंड करना है, उसके बाद FI XI। FI XI का मतलब होगा जो भी मेरे पास ये दो कॉलम है इनको मल्टीप्लाई करना। जैसे 5 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाता है, तो यहां पर 120 लिख लेंगे। 25 को यहां पर 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास है 35 7 245 यहां पर हमारे पास आ जाएगा। और इससे भी अगली वैल्यू 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 मेरे पास यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर फॉर्मूला लिखते हैं। देखो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लिखो उसको। पहला स्टेप XI हमने फाइंड किया, दूसरा स्टेप FI XI हमने फाइंड किया। अब जो भी मेरे पास फॉर्मूला होता है उसको हाईलाइट करके लिखो। x बार यानी कि मीन हम फाइंड करेंगे तो डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, FI XI। नहीं, अगर आप ये कर रहे हो तो बिल्कुल गलत हो। आपको यहां पर यूज करना होगा सिग्मा का। ये होता है सिग्मा का साइन, इसमें लगेगा FI XI, डिनोमिनेटर में मेरे पास सिग्मा FI। ये हमारे पास बनेगा फॉर्मूला। अब इस सिग्मा का मीनिंग क्या है, जो भी यहां पर ये सिग्मा लगा है इसका मतलब होता है हमें सम फाइंड करना है। किसका भैया, देख सकते हो FI XI दिखा, तो ये है FI XI वाली वैल्यूज। इन सभी का सम कर लो फटाफट से। यहां पर वो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, सिग्मा FI XI हो जाएगी। इसी तरह से सिग्मा FI, ये वाली जो वैल्यूज हैं ये सम करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, सिग्मा FI मिलेगा। तो इन सभी को ऐड करके फटाफट से लिख देता हूं। इन सभी को ऐड किया तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 35। और इन सभी को ऐड करना कैसे होगा, लास्ट वाली वैल्यूज को हमें अलाइन करना है। 5 5 5 15 का 5 यहां पर लगेगा, कैरी लगेगा 1। 1 प्लस में 2 कितना हो जाएगा, 3। 3 प्लस में 2 5। 5 प्लस में 5 10। 14 हो जाएगा। 16 हो जाएगा। 6 यहां पर लगा दो, फिर से कैरी लगेगा यहां पर 1। 1 प्लस में 1 कितना हो गया, 2। उसके बाद मेरे पास 3 बार 2 दिया गया है, तो 2 मेरे पास यहां पर है और यहां पर कितना हो गया, 6 है। तो ये हो जाएगा मेरे पास यहां पर 865 है। अब जस्ट वैल्यू इसमें पुट करनी है, तो फॉर्मूला हम लिख चुके हैं। फॉर्मूले में मेरे पास सिग्मा FI XI की वैल्यू जो भी ऊपर है वो रख देंगे हमारे पास 865 अपॉन में मेरे पास जो भी यहां पर 35 आता है। FI सिग्मा FI की वैल्यू 35 हमने रख दी। कैंसिल कर लो भैया, 5 का पहाड़ा मुझे भी आता है तुम्हें भी आता है, तो उसी से कैंसिल कर लेते हैं ना। 5 7 यहां पर आ जाएगा मेरे पास, 5 1 3 7 पर मतलब जाएगा ये। उसके बाद 1 5 3 पर जाएगा। अब जो भी मेरे पास यहां पर 7 है इससे कैंसिल करेंगे तो 7 2 14 मेरे पास आता है। 3 बचेगा, फिर 3 पीछे लगा लेंगे तो 33 हो जाएगा। 7 4 होता है 28, पॉइंट लगा दो। उसके बाद मेरे पास बचेगा 5 बचा है ना, तो 7 7 49 होता है। 7 7 49, जो भी ये वैल्यू है मेरे पास क्या आ जाएगी, अप्रोक्स में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 24.7। ये मेरे पास क्या आ गया भैया, मीन आ गया। क्योंकि एग्जैक्ट हमने कैलकुलेशन नहीं किया, हमारे पास रिमाइंडर में 1 बचेगा, उसके पीछे 0 लगाएंगे, फिर हमारे पास कैलकुलेशन जो है वो लंबी चलेगी। लेकिन हमारे पास पॉइंट के बाद 1 या 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा सोल्व हो गया है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है भैया, डायरेक्ट मेथड के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज जरूर करना।
इस वाले वीडियो में हमने डायरेक्ट मेथड समझा, जो भी अदर मेथड होते हैं आपने पीछे वाले पेज पर देखा, एज्यूम्ड मीन मेथड भी होता है, स्टेप डेविएशन मेथड भी होता है। जब बिल बड़ा हो जाए तो आगे मेथड पर हमें बढ़ जाना है, इनकी अलग से वीडियो बनाई जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इसके अलावा उम्मीद करता हूं मीन फाइंड करना ग्रुप डेटा के लिए, अनग्रुप डेटा के लिए दोनों आपको समझ में आ गया है तो लाइक और शेयर करना जरूर बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आ जाती है, आपके भविष्य के लिए 200 करोड़ से भी ज्यादा की स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। आप सभी को यूएनएसएटी एग्जाम देना है, आईआईटी, जेईई, नीट, यूजी, जो भी आपके एग्जाम है 9 से लेकर 12 तक के, यहां पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ये टेस्ट अटेम्प्ट करने पर ये स्कॉलरशिप मिलेगी। टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो आप ऑनलाइन भी या फिर अनअकैडमी के किसी भी आसपास ऑफलाइन सेंटर पर। टेस्ट डेली होता है 4 to 5 PM, डेली ऑनलाइन कर सकते हो 4 to 5 PM। और इसी टेस्ट का राउंड 2 जो है वो नवंबर 8 से शुरू हो जाएगा, तो जरूर इसको अटेंड कर लेना है। इसका लिंक भी मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस वीडियो में इतना ही। मीन का नेक्स्ट वाला मेथड जल्द ही आपको बताया जाएगा।